तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत और कांग्रेस की करारी हार के बाद विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। कर्नाटक की जीत के बाद विपक्षी दलों के बीच कांग्रेस का बढ़ा कद तीन राज्यों की हार के बीच रसातल में जाता दिख रहा है। कांग्रेस की हार के तुरंत बाद इंडिया में लीडरशिप की लड़ाई शुरू हो गई है। जेडीयू के एक नेता ने ट्वीट कर कहा है कि गठबंधन को नीतीश कुमार के अनुसार चलना चाहिए। नीतीश कुमार ही इंडिया के सूत्रधार हैं और वही इसकी नैया पार लगा सकते हैं। तृणमूल कह रही है कि ममता मॉडल से ही विपक्ष को कामयाबी मिल सकती है। जेडीयू और तृणमूल ही नहीं, गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच 6 दिसंबर को इंडिया की होने वाली बैठक भी सवालों में है। कांग्रेस ने तीन राज्यों की हार के तुरंत बाद ये बैठक बुलाई थी। कांग्रेस कह रही है कि सभी घटक दलों को न्योता भेजा गया है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें बैठक की कोई जानकारी नहीं है। मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता। खबर है कि तृणमूल इस बैठक से दूर ही रहेगी। अगर शामिल भी हुई तो ममता या अभिषेक बनर्जी की जगह उनका कोई नुमाइंदा रस्म अदायगी के लिए पहुंचेगा। कुछ ऐसा ही हाल अखिलेश यादव का भी है। अखिलेश यादव भी बैठक में नहीं जा रहे। समाजवादी पार्टी ने इसका ऐलान भी कर दिया है। हाँ, समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव जरूर बैठक में शिरकत करेंगे। इंडिया के सूत्रधार नीतीश कुमार के भी बैठक में शामिल नहीं होने की खबर है। नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। हालांकि उन्हें क्या बीमारी है, इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही, लेकिन नीतीश ने इन दिनों सरकारी कामकाज से किनारा किया हुआ है। ऐसे में उनके विपक्षी दलों के बैठक में पहुंचने पर भी सवाल है। अब सवाल यह है कि ये तीनों ही दल गठबंधन के सबसे बड़े घटक हैं। अगर इनके मुखिया ही गैर हाजिर रहे तो फिर मीटिंग का क्या मतलब? ऐसा नहीं है कि गठबंधन में कांग्रेस से इन दलों की तलखी नई है। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश और कांग्रेस का झगड़ा खुलकर सामने आ गया था। दोनों ओर से खूब बयानबाजी भी हुई थी। नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। नीतीश ने खुले मंच से कहा था कि कांग्रेस को गठबंधन की चिंता नहीं है और अभी वो चुनाव में व्यस्त है। ममता बनर्जी और कांग्रेस की लड़ाई भी समय समय पर खुलकर सामने आती रही है। अब सवाल ये है कि क्या तीन राज्यों की करारी हार के बाद इंडिया में कांग्रेस के सहयोगी दल राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार करेंगे? दरअसल पहले भी इस पर सवाल उठ रहे थे। नीतीश और ममता जैसे नेता राहुल की लीडरशिप के लिए तैयार नहीं थे। बीच बीच में अखिलेश और अरविंद केजरीवाल की भी पार्टी ने अपने नेताओं को भविष्य के प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट कर कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी। लेकिन कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद एडजस्टमेंट होती दिख रही थी। एक सवाल ये भी है कि क्या 2024 में मोदी से मुकाबले के लिए बने इस गठबंधन का हश्र भी 2019 की तरह तो नहीं हो जाएगा? तब चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी एकता की अगुवाई की थी, लेकिन चुनाव आते आते सब अलग थलग पड़ गए थे।